हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं भावना मैथ्स अकेडमी से। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p अपॉन q नॉट इक्वल टू 0 वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। क्वेश्चन में सिंपल कह रहे हैं कि हमें कुछ एग्जाम्पल लेने हैं किसके, रेशनल नंबर के। और रेशनल नंबर की कंडीशन आपको बताइए कि क्या होती है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए और क्यू नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है होगा क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग। मैंने आपको 3 तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन बताए हैं। एक तो होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो वो किस वाले की बात कर रहे हैं, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो उनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग। ठीक। अब फिर उसमें जो मेन क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो आपको पता है ये ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है पी और नीचे डिनोमिनेटर क्या होता है क्यू। तो कह रहे हैं कि क्यू में कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। वो अभी क्वेश्चन में जब सॉल्व करूंगी तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। ठीक। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल ले लिए हैं, 1/2, 1/4, 1/8, इस तरीके के कोई एग्जाम्पल ले लिए हैं। ठीक। अब देखो ये सारे क्या है, रेशनल नंबर है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, सब में पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। और अब इनको जब हम डिवाइड देंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 0.5 आ जाएगा। ठीक है। और ये आ जाएगा आपका 4, 0 लगाएंगे, फिर 2 जा 2 5। ये तो आप डिवाइड सिंपल देके देख लेना, 1/8 का आ जाएगा आपका 0.125। ठीक। अभी मैंने सिंपल कुछ एग्जाम्पल लिए हैं और उनका मैंने दिखा दिया डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। तो 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ रहा है, 0.5, मतलब टर्मिनेटिंग है ये। इसका रिमाइंडर 0 हो गया होगा और पूरा क्या हो गया, डिवाइड चला गया है। तो ये सारे क्या हैं, किसके एग्जाम्पल बन रहे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल के। उसने यही तो कहा है कि उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होना चाहिए, टर्मिनेटिंग। ठीक। तो ये आ गया आपका। अब इसका करके देख लीजिए, 1/5 का पहले डिवाइड नहीं जाएगा 0, फिर हम लाएंगे 5 2 जा 10 आ जाएगा। फिर ऐसे हम 25 का निकालेंगे तो 0 पॉइंट, फिर डिवाइड बाय 0.4, तो इसका आ गया 0.04। अब 1/25 का कैसे आएगा, 0 पॉइंट, फिर 0 लगाएंगे, फिर 0, फिर आएगा आपका 8 जा चले जाएगा। ठीक। आप खुद भी डिवाइड देके देख लीजिएगा, 1/10 0.01, मतलब ये सब इनके सारे डेसिमल एक्सपेंशन कैसे हैं, टर्मिनेटिंग, मतलब रिमाइंडर 0 हो जाएगा और पूरा डिवाइड चले जाएगा। 20 का आ जाएगा आपका 0.05। ठीक। और इसका आ जाएगा आपका 100 जाएगा 0.01। ठीक। ये भी सारे क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब देखते हैं इसमें समझने वाली क्या बात है। ये तो सिंपल मैंने कुछ एग्जांपल लिए और डिवाइड देके दिखा दिया, इनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। अब आप देखो इसको ना, 1/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 की पावर 1। इसका मतलब तो यही हो गया, 1/2 की पावर 1 का मतलब क्या है, 2। तो हम इसको 1/2 को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/4 को 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ। 1/2 की पावर 2, मतलब 2 2 जा 4। बात तो वही है कि 1/2 की पावर 2 की वैल्यू यही है, क्योंकि मैंने इसको ऐसे ब्रेक करके लिख दिया। और इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/8 को 2 की पावर 3। 2 क्यों, इसका मतलब क्या है, 2 की जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही तो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8। तो मैंने 1/8 को ऐसे लिख दिया। ठीक। अभी पहले मैं सबको लिख के दिखा देती हूँ। अब देखो आप इसको 1/5 को 1/5 की पावर 1 लिख सकते हो। ठीक। 1/25 को आप 1/5 का स्क्वायर लिख सकते हो, मतलब 5 की पावर 2 लिख सकते हो। बात तो वही होगी, 5 5 जा 25। अब देखो 1/25 को आप ऐसे लिख सकते हो, 5 की पावर 3। ठीक। ये इसके बराबर हो गया। इसका मतलब इसका आंसर यही है, इसका आंसर ये है। सब इस दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल। बस मैंने बता दिया कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, 5 2 जा 10, मतलब 5 की पावर 1 भी लिख सकती हूँ और 2 की पावर 1 भी लिख सकती हूँ। ठीक। क्योंकि ये हो गया 5 की पावर 1 का मतलब 5 और 2 की पावर 1 का मतलब 2, तो 5 2 जा 10, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब इसको आप 20 को कैसे लिख सकते हो, आप 2 की पावर 2 इंटू 5 लिख सकते हो। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। 100 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, मतलब 2 2 जा हो गया 4 और 5 5 जा 25। यहाँ से 25 आएगा, यहाँ से 4 आएगा, 25 4 जा कितना होता है 100। तो ठीक, तो 1/100। तो नीचे मैंने इनको ब्रेक करके लिख दिया।
अब वो यही तो पूछ रहे हैं हमसे, जो क्यू है, मतलब क्यू आप समझ रहे हो ना, नीचे जो डिनोमिनेटर है वो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। देखो इसकी प्रॉपर्टी ये है, आप नीचे अगर किसी इनमें देखो तो इनका आपको पता है डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है सबका, ये तो आप समझ गए। इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है। तो किस केस में टर्मिनेटिंग आ रहा है, तो देखो मैं बताती हूँ। देखो 1/2 की पावर, ये क्या है 1/2 की पावर, ये क्या है आपका 1/2 की पावर, इसमें भी 2 की पावर। इस वाले क्वेश्चन में देखो 1/5 की पावर, 5 की पावर, इसमें भी 5 की पावर। ठीक, अब देखो या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर आप इसको ऐसे लिख दो, या तो q की पावर में q बराबर क्या हो 2 की पावर m। ठीक, मतलब 2 की पावर आप कुछ भी रख लो, 1 2 3 4 5 आप कुछ भी रख लो, ठीक है, तो भी आपका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ रहा है आपका, टर्मिनेटिंग। उसने यही तो क्या कहा कि q कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमने यहाँ पे देखा q हमारी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कि 2 की पावर हम कोई भी रख लें, मतलब नीचे q, तो हमारा क्या आता है डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आ रहा है। अब इसमें देख लो, यहाँ पे हमारा q की पावर हमारा क्या चल रहा है 5 की पावर n, मतलब n की जगह आप 1 2 3 4 आप कुछ भी रख लो नीचे, 5 की पावर n, मतलब देखो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे क्या था 3 था, मतलब या तो अब q की पावर में हो या 5 की पावर में हो, तो उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या आता है, टर्मिनेटिंग आता है। अब तीसरे केस देखो, ये तो था अभी जब 2 की पावर में हो, ये था जब 5 की पावर में हो। अब ऐसा होता है कि नीचे अगर q 5 की पावर में भी हो सकता है और 2 की पावर में भी हो सकता है। किस में हो सकता है, 5 की पावर में भी हो सकता है और 2 की पावर में भी हो सकता है। तो आप लिख सकते हो q इज इक्वल टू 2 की पावर m या 2 की पावर n, इन दोनों में से हो सकता है। q की बात हो रही है मतलब डिनोमिनेटर की, तो भी हमारा डेसिमल एक्सपेंशन क्या आता है, टर्मिनेटिंग आता है। तो भी क्या आता है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आता है। तो आप नीचे क्या लिख दोगे कि q मस्ट हैव ओनली पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 और बोथ 2 and 5। आप समझे, अगर किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में या तो 2 की पावर में कोई चीज़ आ रही हो, 2 की पावर में आ रहे हो, या 5 की पावर में आ रही हो वैल्यू, या 2 की पावर या 5 की पावर दोनों में आ रहा हो, मतलब यहाँ पे m की जगह आप कुछ भी रखते हो 1 2 3, यहाँ पे चाहे तो अगर 5 की पावर 3 हो या 2 की पावर 4 हो, अगर इनमें से कुछ भी आता है q में, तो क्या होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। क्या होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। तो यही हमारी प्रॉपर्टी क्यू सेटिस्फाई करता है। ठीक, अब वो कह रहे हैं 7 क्वेश्चन, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। हमें कह रहे हैं कि 3 हमें ऐसे एग्जाम्पल लिखने हैं जिसके डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग का मतलब नॉन रिपीटिंग। वैसे तो आपको कुछ पता ही है, कुछ वैल्यू होती हैं, जैसे √2 है तो √2 की वैल्यू क्या होती है 1.41421 डैश 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 इन्फिनिटी, मतलब ये आगे तक चलती रहती है। हमें 3 एग्जाम्पल कह रहे हैं, तो आप चाहे तो लिख दो √3 की लिख दो 1.73205 डैश 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 इन्फिनिटी। √5 की लिख दो, √5 की होती है 2.236, ठीक है, डैश 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 इन्फिनिटी। और चाहे तो आप कुछ अपनी तरीके से तरफ से भी बना सकते हो, जैसे आप कुछ भी ले लो नंबर, हमें पता है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, इसका मतलब इरेशनल नंबर की बात कर रहा है हमसे। हमने ये तो दिखा दिया कि इरेशनल नंबर की ये वैल्यू होती है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। ठीक, कुछ अपनी तरफ से भी आप बना सकते हो, जैसे आपने लिख ली 0.101 फिर 001 फिर 0001, ठीक, डैश डैश डैश, आप ऐसे आगे आपके चलते रहेंगे इन्फिनिटी तक। आप देख रहे हो इसमें जैसे रिपीट भी नहीं हो रही है और अलग अलग हो रहे हैं, और आगे चलता रहेगा ऐसी। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में क्या होता है कि हम रिमाइंडर बचता रहता है, हम डिवाइड देते रहते हैं, पर जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कहीं भी रिपीट नहीं होता है। तो देखो हम अपनी तरफ से कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे इसकी जगह 2 डाल दो, 20 लिख दो, फिर आप 2 लिख दो 002, फिर आप लिख दो, जैसे इसको आप और भी आगे बढ़ा सकते हो 1040 लगा दो, तो आपका ये ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पे फिर आप 200 लिख दो, 2 लिख दो 30, फिर आप 2 1 2 3
40 डैश 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 आपका इन्फिनिटी तक आप कर दोगे। ठीक, तो इस तरीके से आपको करना है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग आप एग्जाम्पल डाल सकते हो। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।